हेलो एलेसाइड्स। हेलो दोस्तों, मैं रुचिका शर्मा आपका लैंग्वेज मेनिया में दोबारा स्वागत करती हूँ। आई होप जितनी मैं एक्साइटेड होती हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप उतना ही एक्साइटेड होते होगे पढ़ने के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ने से पहले पहले रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। हमने लास्ट क्लास में वर्ब किए थे, रिमेंबर, वर्ब्स। और हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि वर्ब्स आपकी एक बेसिक स्ट्रक्चर लेती है जिसको हम इन्फिनिटिव फॉर्म कहते हैं। और ये जो इन्फिनिटिव फॉर्म है वो दो चीजों से मिलकर बनती है, जो कि है आपका वर्ब स्टेम और आपकी एंडिंग, मतलब आपकी रूट ऑफ द वर्ब और आपकी एंडिंग। और हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि वर्ब्स दो तरीके की होती हैं, regelmäßige Verben और unregelmäßige Verben, मतलब रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे गाइस कॉन्जुगासियोन। क्या सीखेंगे? कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगासियोन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉन्जुगेशन क्या होता है, तो चलिए समझ लेते हैं। गाइस, वर्ब की जो स्पेलिंग है, जो हमने पहले अभी आपके लास्ट क्लास में समझा था कि वर्ब्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर ना चेंज होता है। और वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है? अगर आपका कोई सेंटेंस है और उसमें कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, उसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है, या फिर आपके पर्सनल प्रोनाउंस जो हमने पहली क्लासेस में सीखे थे उसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है। ठीक है? और वर्ब्स का चेंज होने का मतलब कि उसकी स्पेलिंग चेंज होना। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। हमने जहां पे ये एग्जाम्पल लिया है, मैंने बोला है फर्स्ट आई कुक, आई कुक, मैं पकाती हूं। और दूसरा मैंने बोला है कि वो पकाती है, शी कुक्स। तो आप यहां देख सकते हैं कि आई और शी आपका यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस है, करेक्ट। और यहां पर आई के साथ कुक लगा है, लेकिन शी के साथ क्या लगा है? कुक्स। तो आप देख सकते हो, क्योंकि कुकिंग आपकी वर्ब है तो वो आपके पर्सनल प्रोनाउंस के हिसाब से चेंज हो रही है। आई के साथ सिर्फ कुक है और शी के साथ पीछे एक एस भी लगा है। तो वैसे ही जर्मन में आपकी वर्ब्स कॉन्जुगेट होती हैं। ओके, वहां पर भी आपकी वर्ब्स बदलती रहती हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं आपकी रेगलमेसिगर वर्बन को आप कैसे कॉन्जुगेट कर सकते हैं आपकी रेगुलर वर्ब्स को। सो लेट्स गेट। पहले आपको समझना जरूरी है कि रेगुलर वर्ब्स कहते किन वर्ब्स को हैं। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि रेगुलर वर्ब्स में आपका जो वर्ब स्टेम है वो बदलता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो स्पेलिंग है वर्ब स्टेम की वो सेम रहती है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्जुगेशन आपकी जो स्पेलिंग होती है दैट रिमेन्स सेम। चलिए हम इसको और बेटर समझने के लिए एक टेबल से रेफर करते हैं। ओके, और ये टेबल जो है, जो अभी आएगा आपके सामने, इस टेबल को आपको अच्छे से याद करना है, बिकॉज इट्स रियली 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 इंपॉर्टेंट। ये आपकी हर वर्ब की कॉन्जुगेशन में ये टेबल काम आएगा। ओके, सो गाइस, रेगुलर वर्ब्स को ऐसे कॉन्जुगेट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि वो पर्सनल प्रोनाउंस के हिसाब से अलग अलग स्पेलिंग्स लेती हैं। जैसे कि पहले हमने लिया इश, मतलब आई, इश। तो उसमें आप कैसे कॉन्जुगेट करोगे अपनी वर्ब को? पहले आप वर्ब स्टेम लोगे और उसके पीछे ई लगाओगे। हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहां पर वर्ब ली है लेजन, लेजन। ओके, यहां पर आप देखोगे इसका वर्ब स्टेम क्या है, आप मुझे बताओ। हमने वर्ब स्टेम किया है, करेक्ट, लेज। इसका वर्ब स्टेम है लेज। तो आपने लेज लिया पहले और उसके पीछे आपको क्या लगाना है? उसके पीछे आपको ई लगाना है। तो ये हो गया इज इक्वल्स टू लेज प्लस ए इज इक्वल्स टू लेजर, लेजर। मतलब अगर आपको अगर आप बोलना चाहते हैं आई एम रीडिंग या आई रीड, तो आप बोलोगे इश लेजर, इश लेजर। ओके, डू के साथ आप उसको कैसे कॉन्जुगेट करते हो? वर्ब स्टेम प्लस एस थे। ओके, वर्ब स्टेम प्लस एस थे। और अगर आपको एजी एस को करना है कॉन्जुगेट, उसके हिसाब से आप करते हो वर्ब स्टेम प्लस थे, वर्ब स्टेम प्लस थे। वियर के साथ वर्ब स्टेम प्लस ए एन, ईयर के साथ वर्ब स्टेम प्लस
थे। जी के साथ वर्ब स्टाम्प प्लस एन, और जो लास्ट के दोनों जी हैं उसके साथ भी वर्ब स्टाम्प प्लस एन। यहां पर एक चीज जो नोटिस करने वाली है कि वियर के साथ और इन दोनों जी के साथ आप देख सकते हो कि जो कॉन्जुगेशन है वो सेम है, वर्ब स्टाम्प प्लस एन, वर्ब स्टाम्प प्लस एन, है ना। तो इसको और अच्छे से हम मेमोराइज कैसे कर सकते हैं, मतलब इसको याद करना सबसे ज्यादा इजी है। क्यों गाइस? क्योंकि ये आपकी इंफिनिटिव फॉर्म ही लेती है ना। हमने इंफिनिटिव फॉर्म कैसे बोला था कि वर्ब स्टाम्प होता है और पीछे en होता है। तो इसकी कॉन्जुगेशन में भी, इन चारों की कॉन्जुगेशन में भी वियर छोटा वाला जी और आपके दोनों बड़े वाले जी की कॉन्जुगेशन इज इक्वल्स टू इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। इजी है, गुड। तो चलिए हम और एग्जांपल्स लेते हैं यहां पर, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। हमने यहां पर आपके सबसे पहले पर्सोनल प्रोनोमन लिखे हैं और फिर हमने लिखा है आपकी वर्ब जो कि है आपकी वोनन, मतलब टू लिव, वोनन। तो यहां पर आपने क्या किया है, यहां पर आपने पहले वर्ब स्टाम्प लिया जो कि आपका वोन और उसके पीछे ई लगा दिया, तो इश वोना। अगर आप यहां पे दो लोगे तो यहां पर आप लगाओगे वोन, फिर पीछे एस टी, वोन्स्ट। फिर आपने लिया एजी एस, फिर आपने लिखा वोंट, वियर, वोनन, है ना। देखो यहां पर आप ऊपर देखो, आपका इंफिनिटिव फॉर्म जो टू लिव के आगे लिखा है वोनन है, और आप यहाँ वियर की कॉन्जुगेशन देखो, ये भी वोनन है ना। तो इसलिए मैं कह रही थी इजी है। ईयर के साथ वोंट, जी के साथ भी वोनन, और दोनों लास्ट के जी के साथ भी वोनन, है ना। गुड। अब जब हम कोई और वर्ब लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ली है कॉमन, कॉमन मतलब टू कम, टू कम। तो इश के साथ भी वही कॉमा, दू के साथ कॉम्स्ट, एजी एस के साथ कॉम्ट, वियर, कॉमन, ईयर, कॉम्ट, जी, कॉमन, और लास्ट में दोनों जी कॉमन। आई होप रेगल मेसिगा वर्बन को आपको कॉन्जुगेट करना आ रहा होगा। आपको पता है कॉमन का जो वर्ब स्टाम है वो कॉम है, और आपको उसके पीछे पीछे उसकी एंडिंग्स लगाती जानी है। इश के साथ ई होती है, दू के साथ एस टी होती है, ऐसे करके। ग्रेट, गुड। अब आपको एक टिप याद रखनी है। वो टिप क्या है? टिप ये है गाइस कि अगर आपका वर्ब स्टाम्प खत्म हो रहा है डी, टी या एन पर, अगर आपका वर्ब स्टाम्प खत्म हो रहा है डी, टी या एन पर, तो आपको एक ई ऐड करना है कॉन्जुगेशन में। किसकी कॉन्जुगेशन में? क्योंकि आप तो इतने सारे पर्सोनल प्रोनोमन के हिसाब से कॉन्जुगेट कर रहे हो, तो आप डू, एस, जी, एस और ईयर की कॉन्जुगेशन में पीछे एक ई ऐड करोगे अपने वर्ब स्टाम्प के पीछे, पूरा कॉन्जुगेट करके नहीं, वर्ब स्टाम्प के पीछे। हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ओके। जैसे यहां पर मैंने लिया है आपका वर्ब रेडन, मतलब टू टॉक, रेडन। हमने यहां पे लिया है इश, और अगर आपको इसको कॉन्जुगेट करना है तो आप क्या बोलोगे? रेडर, रेडर। फिर लिया है डू, उसके हिसाब से आप क्या बोलोगे? रेडेस्ट। अब ये रेडेस्ट क्यों हुआ? क्योंकि अब आपका, आप देखो यहां पर रेडन है, इसमें आप बताओ मुझे कि आपका वर्ब स्टाम्प क्या है? आपका वर्ब स्टाम्प है रेड, पर ये आपका वर्ब स्टाम्प डी पर खत्म हो रहा है। हमने क्या बात करी थी कि अगर डी, टी, एन पर खत्म हो रहा है तो आप उसके बाद वर्ब स्टाम्प के बाद एक ई ऐड करोगे। इस वजह से यहां पे दो की कॉन्जुगेशन में डी के बाद एक ई है। आप एसजीएस में देखो, उसमें भी आपने लिखा है रेडेट, रेडेट। आप वियर का तो सिंपल है रेडन, है ना। और यहां पर ईयर में भी डिफरेंस आएगा, यहां पर ईयर में होगा रेडेट। जो ये लास्ट के दोनों जी हैं उसमें आपका रेडन और रेडन ही रहेगा। मतलब डू, एजी, एस और ईयर की कॉन्जुगेशन में अगर आपका वर्ब स्टाम्प डी, टी या एन पे खत्म हो रहा है तो आपको पीछे एक ई ऐड करना है, ओके। हम एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं।
जो कि है आपका वर्ब arbeiten, मतलब टू वर्क, arbeiten। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ कि आपका वो क्या है वेब स्टाम। आपका वेब स्टाम है आरबाइट, है ना। तो आरबाइट क्योंकि आपका टी पर खत्म हो रहा है, तो जो दो की कॉन्जुगेशन है उसमें आपका टी के बाद एक ई लगेगा, तो ये आरबाइट टेस्ट होगा। वैसे ही एज ई एस के साथ भी आरबाइट टेट। वियर के साथ सिंपल है, इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब आरबाइटन। ईयर के साथ आपका एक ई लगेगा आरबाइटेट। जी के साथ और जो नीचे वाला जी है इसके साथ आपका arbeiten और arbeiten। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू गाइस। ओके, सो अब हम देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके रेगल मेसिगा वेर्बन के। ओके, सबसे पहले है आपका tanzen, टू डांस, machen, टू मेक और singen, टू सिंग। सो tanzen, टू डांस, machen, singen, ये आपकी रेगल मेसिगा वेर्बन के एग्जाम्पल्स हैं। तो आपका यही होमवर्क है कि आपको बैठकर इनको कॉन्जुगेट करना है। पहले आप पर्सनल प्रोनोमेंस लिखोगे और उसके साइड में आप इनको कॉन्जुगेट करोगे। और एग्जाम्पल्स क्या है? kochen, टू कुक, spielen, टू प्ले, kaufen, टू बाय। ये सारे आपके रेगुलर वर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, प्लीज इनको आप कॉन्जुगेट करके देखना कि आपको ये टॉपिक समझ आया है कि नहीं। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। गाइस, इन जर्मन लैंग्वेज जो आपकी वर्ब्स हैं वो हमेशा आपकी सेकंड पोजीशन में होती हैं एक सेंटेंस में, हमेशा सेकंड पोजीशन पर। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, मैंने बोला ich kaufe einen Tisch, ich kaufe einen Tisch, I am buying a table या फिर I buy a table। ठीक है, तो यहां पर जो आपका इश है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो कौन सी पोजीशन पर है? फर्स्ट पोजीशन पर। और आपका जो वर्ब है kaufen, जो इसका मतलब होता है टू बाय, वो कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर। तो आपने देखा है इस सेंटेंस में जो आपकी वर्ब है वो सेकंड पोजीशन पर है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपकी वर्ब हमेशा दूसरी पोजीशन पर ही आएगी। और आप यहाँ पे काउफर भी समझ गए होंगे, हमने इस वर्ब को कॉन्जुगेट किया है। कैसे कॉन्जुगेट किया ये आप लोगों को सोचना है, क्योंकि अभी अभी मैंने समझाया। ओके, तो चलिए, आई होप कि आपको ये सारा सब समझ आ गया होगा। सो प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। अगर आपने मेरी वर्ब्स की पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखो और फिर इस वाली को देखो, और जो मैं नेक्स्ट पोस्ट करूंगी प्लीज उसको भी देखना। Okay, guys. Cheers and bis bald. I'll see you guys later with a new video. And of course, don't forget to like, comment, share, and subscribe to our channel, Language Mania.